नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे की स्पेशल क्लास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संडे की स्पेशल क्लास में हम आपको बहुत ही रोचक जानकारी देते हैं, बहुत रोचक जानकारी, जिसमें से आज हम लोग सीखेंगे कि भारत में ही अलग अलग जगहों पर सूर्य निकलने का समय अलग अलग क्यों है। उदाहरण के लिए पूर्वी भारत में पहले सूर्य निकलता है, जबकि पश्चिमी भारत में बाद में। तो ऐसा इसका रीजन क्या है? हालांकि जो लोग तैयारी करते हैं, अच्छे छात्र हैं, भूगोल की जानकारी रखते हैं, उनको पता है, लेकिन एक आम इंसान नहीं जानता। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूं, इसमें अगर आप जानते भी हैं तो आज आप और अच्छा जानने लगेंगे, और अगर आप बिल्कुल नहीं जानते थे तब भी आप जान जाएंगे। बहुत ही रोचक जानकारी है, काम की चीज है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि पहले सूर्य क्यों निकलता है पूर्वी भारत में और बाद में सूर्य क्यों निकलता है पश्चिमी भारत में, इसे जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से कुछ बताता हूं, बैकग्राउंड इसका, ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि जब बेस ही नहीं पता रहेगा ना, तो आगे की ऊपरी मंजिल आप कैसे बनाएंगे, क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो पहले आप बेस को समझिए। देखिए, आपने एक चित्र देखा होगा, ये ग्लोब का चित्र है, यानी कि पृथ्वी का चित्र है। और इस पृथ्वी के यानी कि ग्लोब के चित्र में आपको ऊपर से नीचे रेखाएं खींची मिलेंगी, और ये देखिए बाएं से दाएं यानी खड़ी खड़ी भी और पड़ी पड़ी भी दो प्रकार की रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। अब इस ग्लोब में ये जो ऊपरी भाग होता है इसको उत्तर बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को दक्षिण, बाएं वाले भाग को बोलते हैं पश्चिम, और दाएं वाले भाग को बोलते हैं पूर्व, यानी कि पूरब, है ना। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। अब यहां पे जो बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, ये ग्लोब के बीचों बीच रेखा है। इस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर बिल्कुल सीधी सीधी जो रेखाएं खींची गई हैं उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जो रेखाएं खींची गई हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बीचों बीच रेखा है, इस अक्षांश रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर यानी कि इसके उत्तरी हिस्से को उत्तरी अक्षांश, और यहां से इसके नीचे के हिस्से को दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। यहां से एक एक डिग्री पर रेखाएं यहां तक खींची मिलेंगी, ऐसे ऐसे, और यहां से नीचे भी ऐसे ऐसे, यानी कि पूरब से पश्चिम एक एक डिग्री के अंतर पर रेखाएं खींची मिलेंगी। और हर डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर है लगभग। तो कुल मिला के यहां से, जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री रेखा है, तो इसके ऊपर ये 1 डिग्री हो गई, और इसके नीचे भी 1 डिग्री हो गई। तो यहाँ पे 2 3 ऐसे ऐसे होते होते यहाँ पर 90 डिग्री, और ऊपर भी 90 डिग्री। तो 90 इधर 90 इधर 180, और एक रेखा 0, 181 रेखाएं कुल होती हैं अक्षांश की। यानी कि पूरब से पश्चिम कुल कितनी रेखाएं खींची गई हैं? 181। 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, एक बीच में। अब ये जो रेखाएं हैं इनकी संख्या 360 है, और ये जो मोटी सी रेखा खींची गई है इसे हमने नाम दिया है 0 डिग्री देशांतर। जैसे 0 डिग्री अक्षांश है वैसे ही 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अब ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इसके इधर जाएंगे तो ये पूरब है, इधर इधर आएंगे तो पश्चिम। तो इसके बाद ये जो रेखा है 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऐसे ऐसे होते होते ये जाएगी 180 तक, इधर भी 180 तक, 180 प्लस 180 360 रेखाएं होगी। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी है? 360। अक्षांश रेखाओं की कितनी संख्या है? 180। अगर इसे भी मिला दें तो 181। तो 180 और 360। मैंने ये क्यों बताया, अभी जब मैं आपको आगे समझाऊंगा तो पूरी बात समझ में आएगी। ये जो चित्र बना है, ये चित्र भारत का है, यानी हमारे अपने देश का है। इस देश की स्थिति को पहले समझिए। 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है, यानी कि उत्तरी अक्षांश में है। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है,
यानी कि पूर्वी देशांतर में है। तो भारत की स्थिति कैसी है पहले ये देखिए। भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, है ना, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। अब उत्तरी अक्षांश में मैंने बताया कि हर एक एक डिग्री के बाद रेखाएं खींची हैं और देशांतर में भी हर एक एक डिग्री के बाद यानी 111 किलोमीटर के बाद रेखाएं खींची हैं। तो अक्षांश में भारत की शुरुआत कहां से होती है और कहां तक जाती है? तो उत्तरी अक्षांश में इसकी शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये मिनट का मतलब मिनट से ही अक्षांश बनता है, जैसे घंटे से छोटा मिनट होता है उसी तरह से इसमें अक्षांश से छोटा मिनट को माना जाता है। यानी 8 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर से भारत शुरू होता है और 37 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर तक जाके खत्म हो जाता है। यानी 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में है उत्तरी अक्षांश, दोनों उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 8 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है। यानी ये 68 डिग्री है और ये 97 डिग्री है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग से बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए कि ये भारत है। भारत में यहां पर आप जानते हैं गुजरात है और यहां पर आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश है। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। ये जो रेखा है ऊपर से नीचे, इसका क्या नाम है? 68 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर। इस रेखा का क्या नाम है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 से 97 के बीच। अब थोड़ा सा आप और समझिए, तब आप यहां पर आइएगा तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है। सूर्य, सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी के जितने हिस्से पर पड़ती है वहां उजाला होता है और जितने हिस्से पर नहीं पड़ती वहां अंधेरा रहता है। तो जहां उजाला होता है वहां पे दिन होता है, जहां अंधेरा रहता है वहां पे रात। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, यानी कि अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। तो जब वो अपने अक्ष पर घूमती है तो 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि ये जो रेखा देशांतर है अभी सूर्य के सामने है, तो ये फिर से दोबारा वहां पे 24 घंटे के बाद पहुंचेगी, है कि नहीं? 24 घंटे के बाद। तो इस तरह से 24 घंटे में सूर्य के सामने हर रेखा बार बार आती है। तो अगर ये 1 डिग्री है, इसके बगल वाली 2 डिग्री है, उसके बगल वाली 3 डिग्री है, तो सूर्य के सामने पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, मतलब बारी बारी से रेखाएं सूर्य के सामने आएंगी। तो हमें यह पता करना है कि हर रेखा के बाद दूसरी रेखा कितने समय के बाद सूर्य के सामने आएगी। इसी से हम पता कर पाएंगे कि जो 97 डिग्री की रेखा थी वो जब सूर्य के सामने आई, यानी कि उस रेखा पर सूर्य पहले चमका, यानी वहां सूर्य पहले निकला, तो उसके बाद यहां तक आने में, यानी इस रेखा को सूर्य के सामने तक जाने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं। अब थोड़ा सा यहाँ पे गणित का मामला है, कैलकुलेशन का मामला है। देखिए, 24 घंटे में पृथ्वी अपना चक्कर लगा लेती है। 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा? 24 छक्का 144, 1440 मिनट। यानी 24 घंटे में पृथ्वी सूर्य का मतलब अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है या फिर 1440 मिनट में लगाती है। अब देखिए,
इसमें कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360। तो ये 360 देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना मिनट लगेगा? तो 1440 में 360 का भाग करेंगे तो आएगा 4 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 डिग्री रेखा पर सूर्य चमका तो 2 डिग्री पर उसे चमकने के लिए 4 मिनट और समय लगाएगा। यानी हर 4 मिनट के बाद दूसरी रेखा यानी 111 किलोमीटर की दूरी तय होगी, क्योंकि दो रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। तो 111 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट में तय होगी। अब यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट, तो 97 25 से हम 68 8 को घटा दें तो 25 में से 8 गया 17 और इधर कितना आया 29 डिग्री 17 मिनट। इसको मोटा मोटा हम मान लेते हैं 30 डिग्री। यानी लगभग जहां से भारत की शुरुआत होती है पश्चिम में और जहां से भारत का अंत होता है पूरब में, उन दोनों के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है देशांतर में। तो अगर यहां पर सूर्य, चूंकि पूरब से ही सूर्य उदय होता है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उल्टा ही चलेगा, तो पहले पूरब में दिखेगा उसके बाद पश्चिम में दिखेगा। तो पहले 97 डिग्री पर दिखा और लास्ट में 68 डिग्री पर दिखा, तो कितने का अंतर आया? 30 डिग्री का। आप जानते हैं कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा? 30 में 4 का गुणा कर दो, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हुआ 120 में आप 60 का भाग करिएगा तो क्या आएगा? 2 घंटा, है ना। यानी कि यहां पे जब सूर्य चमका उसके 120 मिनट बाद यहां पर सूर्य चमकेगा। इसका मतलब कि अगर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर किसी का घर है और वहां 6 बजे सूर्य उदय हुआ, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर किसी का घर है तो वहां पे 6 बजे सूर्य उदय हुआ, तो गुजरात के पश्चिमी छोर पर जिसका घर है उसके घर पर 8 बजे सूर्य उगेगा। यानी यहां पर 6 बजे सुबह होगा और यहां पर 8 बजे। अब अगर बीच की बात करें, ये बीच, जैसे ये मैंने देखी बनाया है ना, ये क्या है? 82.5 डिग्री, और ये 82.5 डिग्री क्या है? पूर्वी देशांतर। ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है। तो जब भारत के बीचों बीच से गुजरता है तो इसमें और जहां से शुरुआत हुई वहां से 15 डिग्री का अंतर है। कैसे? 97 डिग्री यहां पे है और 82 डिग्री बीचों बीच है, तो 82 घटा दो, 15 डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री के अंतर में 120 मिनट, तो 15 डिग्री के अंतर में 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। यानी कि भारत का जो बीचों बीच का स्थान है वहां पर इसके 1 घंटे बाद सूर्य उदय होगा और इसके 1 घंटे बाद सूर्य यहां पे उदय होगा। ठीक, ये जो बीच का स्थान है ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है और हम जहां पर आज हैं, जहां पर वीडियो बना रहे हैं, हम एकदम बीच में हैं। कैसे? ये जो बीच का स्थान है भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये 5 राज्यों से गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है इलाहाबाद के एक छोटा सा शहर है नैनी के बीचों बीच से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है पूर्वी, वहीं से पूरे भारत का समय का निर्धारण होता है। यानी हम इस समय 82.5 डिग्री के बीचों बीच हैं। तो हमारे पास, मतलब हम जहां पर हैं यहां पर जब सूर्य उदय होगा इसके 1 घंटे बाद यहां पे उदय होगा और इसके 1 घंटे पहले इधर, यानी यहां से पूरब में पहले होगा और पश्चिम में बाद में। ये जो ग्रीनविच समय है जहां से 0 डिग्री की शुरुआत होती है, ये इंग्लैंड के बीचों बीच से गुजरता है। ग्रीनविच इंग्लैंड का एक शहर है जहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा को गुजारा गया है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। तो इसके और भारत के 82.5 डिग्री के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। यानी कि यहां पर जब सूरज निकलता है उसके 5.5 घंटे बाद यहां निकलता है।
यानी भारत के पश्चिम में जितने भी देश हैं वहां बाद में उदय होगा, भारत के पूरब में जितने देश हैं वहां पे पहले उदय होगा। तो एक नया शब्द आपके लिए आया है कि समय का निर्धारण कैसे होता है। भारत के बीचों बीच से जो 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है वहां से समय का निर्धारण होता है। तो इस पर मैं अलग से आपको वीडियो बना के समझाऊंगा कि समय का निर्धारण कैसे होता है। तो अगर ये आपको समझ में आया तो जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, और अगर कोई कमी रह गई, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात छूट गई तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।